नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी को। स्वागत है आपका स्टडी बढ़िया यूट्यूब चैनल पर। और इम्पोर्टेंट तथ्यों में आज हम लेके आए हैं राजस्थान विधानसभा की समितियां। साथियों, ये समितियां लगभग लोकसभा में भी ऐसी होती है, विधानसभा में भी ऐसी समितियां होती है। तो इनसे कहीं ना कहीं प्रश्न हमेशा बनता है कि चाहे इनके सदस्यों को लेके हो, चाहे इनके कार्यकाल को लेके हो, इस प्रकार के प्रश्न आजकल बनने लग गए साथियों। तो प्रश्नों को देखते हुए, प्रश्नों का जो ट्रेंड चेंज हुआ है उसी के अकॉर्डिंग ये मैं लेके आया हूँ टॉपिक। और इसके अंतर्गत और भी हम पढ़ेंगे राजस्थान के सूचना आयुक्त और राजस्थान के जो हम बात करें तो कि इसके अंतर्गत कौन सूचना आयुक्त रहे हैं और कौन लोकायुक्त की भी जो अध्यक्ष बने हैं, कौन कौन लोकायुक्त बने हैं, उन पे हम चर्चा करेंगे साथियों। तो सबसे पहले राजस्थान विधानसभा की समितियाँ। सबसे पहले लोक लेखा समिति। साथियों, जो लोक लेखा समिति होती है इसमें, या इसको जन लेखा समिति भी कहते हैं, इसमें 15 सदस्य होते हैं सभापति सहित। फिर इसका जो चुनाव होता है वो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होता है और 1 वर्ष के लिए होता है। साथियों, आरपीएससी सेकंड ग्रेड का जो 29 जनवरी को पेपर हुआ था उसमें यही पूछा गया था कि राजस्थान की विधानसभा की जन या लोक लेखा समिति के समिति का कार्यकाल होता है। तो समिति का कार्यकाल कितना होता है साथियों? 1 वर्ष होता है, ये पूछा गया था। फिर प्राकलन समिति। प्राकलन समिति 2 होती, क और ख, दोनों में कितने 15 सदस्य होते हैं और 1 वर्ष के लिए चुने जाते हैं साथियों। लोक लेखा समिति के जो सभापति होता है साथियों वो विपक्ष का नेता होता है। अभी गुलाब चंद कटारिया जो कि लोक लेखा समिति के अध्यक्ष है। फिर इसके बाद में देखिए साथियों, राजकीय उपक्रम समिति जो कि जिसमें सभापति सहित कितने सदस्य होंगे? 15 सदस्य होंगे साथियों, और 1 वर्ष के लिए चुनी जाएगी। फिर कार्य सलाहकार समिति, अध्यक्ष सहित 15, 1 वर्ष। और साथियों, इसमें आपको ध्यान रखने की बात ये है कि इसमें सदस्य अध्यक्ष द्वारा मनोनीत होंगे। क्या होंगे? अध्यक्ष द्वारा मनोनीत होंगे साथियों। कौन करेगा? जो लोकसभा अध्यक्ष होगा वो मनोनीत करेगा। अगला देखिए, नियम समिति। इसमें भी अध्यक्ष द्वारा मनोनीत होंगे और इसमें 15 सदस्य होंगे अध्यक्ष सहित। और फिर इसके बाद में देखिए, विशेषाधिकार समिति 1 वर्ष के लिए अध्यक्ष द्वारा मनोनीत। ऊपर की जो 5 समितियां हैं साथियों वो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली और 1 वर्ष के लिए है, बाकी ये सब अध्यक्ष द्वारा मनोनीत है। फिर इसके बाद में देखिए, विधेयकों पर प्रवर समितियाँ, ये सदन द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति है उसको किया जाता है सदन द्वारा। फिर इसके बाद में याचिका समिति 15 सदस्य होते हैं, 1 वर्ष के लिए मनोनीत अध्यक्ष करेगा जो लोकसभा अध्यक्ष है वो या विधानसभा अध्यक्ष है। तो अगर ये समिति लोकसभा में तो लोकसभा अध्यक्ष और विधानसभा में तो विधानसभा अध्यक्ष। फिर अधीनस्थ विधान संबंधी समिति 15 सदस्य अध्यक्ष द्वारा मनोनीत 1 वर्ष के लिए। सरकारी आश्वासनों संबंधी समितियाँ ये हो गई, ये समिति के लिए 15 सदस्य 1 वर्ष के लिए मनोनीत। फिर आती है गृह समिति, इसके अंतर्गत भी अध्यक्ष द्वारा 15 सदस्य और मनोनीत। साथियों, सदस्य तो सभी में लगभग 15 है। फिर इसके बाद में देखिए साथियों, पुस्तकालय समिति 10 सदस्य होंगे। यहाँ पे चेंज आ गया, यहाँ पे अध्यक्ष द्वारा मनोनीत है 1 वर्ष के लिए, ये तो सेम ही है। अनुसूचित जाति कल्याण समिति 15 सदस्य होंगे, 1 वर्ष के लिए होंगे। फिर अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति 15 सदस्य होंगे, 1 वर्ष के लिए होंगे। सब मनोनीत है साथियों। ऊपर की 5 समितियों को छोड़ दीजिए, बाकी लगभग सब मनोनीत होंगे। फिर प्रश्न एवं संदर्भ समिति 15 सदस्य 1 वर्ष के लिए मनोनीत। महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति साथी, ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान देने योग्य बात है कि इसमें 15 सदस्य तो होते हैं, उनमें से 10 महिलाएं होगी और 2 वर्ष के लिए, और अध्यक्ष मनोनीत करेगा। तो साथियों ध्यान रखिए कि विधानसभा की ऐसी कौन सी समिति है जिसका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए है और उसमें 10 महिलाएं हैं, तो वो महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति। पिछड़े वर्ग के लिए कल्याण समिति 15 सदस्य 1 वर्ष के लिए। फिर इसके बाद में देखिए साथियों, जो इसके अंतर्गत फिर इसके बाद में देखिए, स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित समिति 15 सदस्य 1 वर्ष के लिए। पर्यावरण संबंधी समिति, तो पर्यावरण संबंधी समिति के लिए 15 सदस्य सभापति और अध्यक्ष द्वारा मनोनीत। और सदाचार समिति साथियों, ये इसके अंतर्गत थोड़ा चेंज है। एक तो
जो चेंज आया है वो महिला एवं बाल, उसमें 10 महिलाएं होगी और एक इसमें है। सदाचार समिति में 9 सदस्य होते हैं और 1 वर्ष के लिए तो चुने जाते। साथियों, ये हो गई विधानसभा की समितियां, और लोकसभा में भी यही समितियां होती है लगभग। और इनके अंतर्गत जो हम बात की जाए तो इनका सबका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए होता है, सिर्फ एक समिति को छोड़ते हुए। वो समिति कौन सी है साथियों, एक बार वापस देख लीजिए। महिलाओं एवं बालकों के लिए कल्याण समिति, इसके लिए 2 वर्ष के लिए होगा, बाकी सबके लिए 1 वर्ष होता है साथियों। और सदाचार समिति में केवल इसके अंतर्गत 9 सदस्य होते हैं, बाकी लगभग सब में कितने सदस्य होंगे साथियों, 15 सदस्य होंगे। अगला देखिए, अब है साथियों वेरी इम्पोर्टेंट 1946 यानी कि 9 दिसंबर 1946 को जो विधानसभा की प्रथम बैठक होती है और उसके अंदर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। और उसमें संविधान निर्मात्री सभा में राजस्थान के कितने सदस्यों का मनोनीत हुआ था, या कितने सदस्यों ने भाग लिया था और कौन किस किस जगह से भाग लिया था, ये वेरी इम्पोर्टेंट है साथियों, इसका आप बिल्कुल याद रखिए। इसमें श्री वीटी कृष्णामाचारी ये भाग लिया थे जयपुर से। कहाँ से लिया था, जयपुर से। मनोनीत सदस्य साथियों, अभी हाल ही में जो सीईटी का एग्ज़ाम हुआ था 4 तारीख को उसमें पूछा गया था कि जो हीरालाल शास्त्री है वो कहाँ से मनोनीत हुए थे, या जयपुर से मनोनीत होने वाले संविधान सभा में प्रतिनिधि हीरालाल शास्त्री, तो ये दोनों ही जयपुर से है साथियों। फिर इसके बाद में देखिए श्री सरदार सिंह ये खेतड़ी से हुए, जसवंत सिंह बीकानेर से हुए, राय बहादुर सिंह ये भरतपुर से, और माणिक्यलाल वर्मा उदयपुर से। साथियों ये तो 6। फिर आगे देखिए और भी सदस्य है इसके, कुल 12 सदस्य जो कि संविधान सभा में भाग लिया था। बलवंत सिंह मेहता ये उदयपुर से 2 है साथियों, जयपुर से और उदयपुर से 2 है। और जैसे हम बात करें उदयपुर से माणिक्यलाल वर्मा और बलवंत सिंह मेहता। फिर इसके बाद में देखिए गोकुललाल असावा शाहपुरा से है, भीलवाड़ा से। फिर इसके बाद में जयनारायण व्यास जो कि जोधपुर से है, दलेल सिंह कोटा से है, और रामचंद्र उपाध्याय अलवर से। साथियों इनका मिलान भी आ सकता है कि किसने कहाँ से भाग लिया है। फिर अंतिम है मुकुट बिहारी भार्गव जो कि कहाँ से लिया था, अजमेर मेरवाड़ा से इन्होंने भाग लिया था साथियों। ये हो गए। फिर इसके बाद में हम चर्चा करते हैं साथियों राजस्थान में लोकायुक्त का जो गठन है वो कब हुआ था साथियों, ये हुआ था 28 अगस्त 1973 को। साथियों ये भी प्रश्न हाल ही में पूछा गया है कि लोकायुक्त का प्रारंभ हुआ राजस्थान में, तो 1973 में। इसके प्रथम लोकायुक्त कौन थे, न्यायमूर्ति ID दुआ थे। फिर DP गुप्ता बनते हैं, फिर ML जोशी, और उसके बाद में KS सिद्धू, फिर ML श्रीमाल और DP कुदाल। साथियों ये नाम आप याद रख लीजिए, एक दो बार आप रिवीजन करोगे तो बिल्कुल याद हो जाएंगे। फिर PD कुदाल कौन है साथियों, PD कुदाल, DP नहीं PD कुदाल। फिर बनते हैं MB शर्मा, फिर बाद में VS दवे, और फिर MB शर्मा। देखिए साथियों MB शर्मा 2 बार लोकायुक्त रहे हैं, आप इस बात का ध्यान रखिए साथियों, ये इम्पोर्टेंट है। फिर बनते हैं मिलाप चंद जैन और GL गुप्ता और SS कोठारी। कौन बनते हैं, SS कोठारी साथियों। फिर इसके बाद में एकमात्र जो कि उप लोकायुक्त बने हैं वो KPU मेनन जो कि पूर्व में मुख्य सचिव थे। कब बने थे, ये बने थे 5 जून 1973 को। साथियों 5 जून से आपको याद है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। फिर आगे देखिए साथियों इम्पोर्टेंट में सूचना आयुक्त। साथियों राजस्थान में सूचना का जो अधिकार है वो 2005 से ही लागू हो गया था। कहाँ से लागू हो गया था, 2005 से, अक्टूबर 2005 से लागू हो गया था साथियों। फिर इसके बाद में एक सूचना आयोग बनाया गया और उसका प्रथम अध्यक्ष MD कोरानी बने थे। कौन बने थे, MD कोरानी। कब, 18 अप्रैल 2006 को। फिर बनते हैं दूसरे श्री T निवासन। क्या बनते हैं, T श्रीनिवासन बनते हैं। और फिर इसके बाद में जो सुरेश चौधरी है ये बनते हैं। और इसके सदस्यों की बात की जाए तो आशुतोष शर्मा, राजेंद्र बड़बड़ और लक्ष्मण सिंह। और कार्यकारी अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, आशुतोष शर्मा है साथियों। कौन है, आशुतोष शर्मा है
ये सूचना आयुक्त हो गए साथियों। तो साथियों ये इम्पोर्टेंट प्रश्नों के लिए और ये इम्पोर्टेंट तथ्यों की जो क्लास ये समाप्त होती है, और अगले जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसके अंतर्गत हम लेके आएंगे साथियों राजस्थान के जो लोक कल्याणकारी जितनी भी योजनाएं हैं उनसे संबंधित प्रश्न। और इसके अलावा साथियों अगर हम बात करें तो राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था का लगभग 90% सिलेबस पूरा हो गया है साथियों। अब इसमें कुछ बचा होगा तो हम जो राज्य व्यवस्था से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उनकी क्लास लेके आएंगे, वो भी ऑब्जेक्टिव के रूप में। तो साथियों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।